हेलो मेरे फ्रेंड्स, मैं धर्मार्ग लेकर के आई हूँ। जी हाँ, मैं पिछले कई साल से 1.5-2 साल से धर्मार्ग नामक शीर्षक के अंतर्गत आध्यात्मिक और धार्मिक विचारों से संबंधित वीडियोस शेयर करती हूँ। मेरा संदेश युवा वर्ग, बच्चे, किशोर वर्ग को देना होता है कि हर मानव प्राणी ने जो मनुष्य है, हर व्यक्ति को धर्म का पालन जरूर करना चाहिए। ये हमारे आज से नहीं, वेद पुराण आदिम समाज से ही चले आ रहे हैं कि धर्म का आचरण करेंगे तो आप कभी भी डगमगाएंगे नहीं, आपके कदम लड़खड़ाएंगे नहीं। चाहे कितने भी आपत्ति विपत्ति आए, आपका विपरीत दशा हो, लेकिन आप धर्म का मार्ग नहीं छोड़ेंगे और अंत भी उसका सकारात्मक होगा यदि हम धर्म के मार्ग को अपनाएंगे। तो ढेरों ऐसे उदाहरण पड़े हैं जिन्होंने धर्म को अपनाया और कहाँ से कहाँ पहुँच गए। ठीक है, अपनी मेहनत, लगन, पढ़ाई और शिक्षा अलग होती है, लेकिन हम उसको लेकर के हम कोई क्राइम करें, ये कभी समाज हमारा कोई भी, चाहे भारतीय समाज हो, चाहे पाश्चात्य समाज हो, चाहे ग्रामीण समाज हो, चाहे कैसा भी हो, वो इजाज़त नहीं देता। वो अच्छे कर्मों के पथ पर चलना ही सिखाता है। तो आज भी मैंने एक शीर्षक सोच के रखा है, मतलब निकाल के रखा है। शीर्षक है क्या है संस्कृति, यानी कल्चर हमारा। तो कल्चर ही हमें बताती है कि हम किस देश को बिलोंग करते हैं, कैसे हैं, कैसा खाना है, पीना है, रहना, हमारे चारों तरफ का परिवेश क्या है, इन्वॉल्वमेंट क्या है और हम कैसे इसमें आत्मसात करते हैं, ये बताता है। और इसको हम तक लाए हैं डॉक्टर हरिप्रसाद दुबे जी। दुबे जी, आपको ढेरों नमस्कार और धन्यवाद, ढेरों धन्यवाद कि आपकी बात मैं जन जन तक रखती हूँ। शुरू करते हैं। संस्कार दैनिक शक्ति और आत्मबल है। यह भौतिक सुखों से ऊपर उठाकर विश्वास और आस्था द्वारा किसी अलौकिक अवर्णनीय आनंद की सुखद अनुभूति कराते हैं। आस्था संस्कार की अमर बेल है। वैज्ञानिक की भांति जिस मस्तिष्क में मानव अच्छे बुरे की पहचान करता है, वहीं से संस्कार की खोज उसे श्रेष्ठ बनने की प्रेरणा देती है। परमार्थ और मोक्ष संस्कार में से संस्कृति बनी है। संस्कृति जीवन दर्शन है। मानवीय मूल्यों से उपजे संस्कार मनुष्य को आदर्श चरित्रवान बनाते हैं, जो विश्वव्यापी महापुरुष बनाने में सहायक सिद्ध होते हैं। इसलिए भारत आध्यात्मिक चेतना की कर्म भूमि है। जीवन मूल्य शाश्वत, श्रेष्ठ और कल्याणकारी होने के कारण हमें व दूसरों को आनंद देते हैं। संस्कृति का उद्भव सृष्टि के साथ हुआ है। इसके लिए शेष जीवन दर्शन और नैतिक मूल्य आधारशिला है। मूल्यों की जड़ व्यक्ति में होती है। इनका सीधा संबंध अंतःकरण से होता है। यह समाज की आत्मा है। संपूर्ण विश्व की संस्कृति दिव्य दर्शन है। यह बौद्धिक सृजन ही नहीं, बल्कि मनुष्य की अनंत जिजीविषा की श्रेष्ठतम अभिव्यक्ति है। संस्कृति का चैतन्य स्वरूप है। अतः श्रेष्ठतम मानव जीवन की निरंतर प्रवाहमान प्राणवायु है। मानव मात्र प्राणी और जीव है, उसकी आत्म संस्कृति है। जीवात्मा का उन्मेष, उत्कर्ष और परमानंदी ही संस्कृति है। संस्कृति का मूलाधार सार्वभौमिक और शाश्वत आत्मा है। यह सद्गुणी बनाकर श्रेष्ठ विचार में ढालती है। मानवता की सेवा संस्कृति का मूल्य दर्शन है। सामाजिक जीवन का अर्थ संबंधों का जीवन, अर्थात जहाँ संबंध है उसी का नाम समाज है। संस्कृत मूल्य केवल परिवार में विकसित होते हैं, जिनके लिए संवेदना आवश्यक तत्व होते हैं। संस्कृति जीवन का तो एक तरीका है। भारतीय संस्कृति चिर नूतन है, मतलब नई है। किसी देश की पहचान सत्ता से नहीं, बल्कि किससे होती है? संस्कृति से होती है। ऐसा सुंदर कल्प वृक्ष है संस्कृति का विटप कि जिस पर पत्ते भी हैं, फल भी हैं, फूल भी हैं। भारतीय संस्कृति का उद्गम वेदों से हुआ है। हे मानव, तुम श्रेष्ठ बनो और संसार का कल्याण करो। मनुष्य संस्कृति का रचनाकार है। अतः जो भी कुछ सुंदर, उपयोगी, उत्कृष्ट व अर्थवान बातों को रूपाकार आकृति दी जाती है, वह सब संस्कृति का सार है। तो ये सब बातें देखिए आपको कहीं किताबों में नहीं मिलती हैं। जो एक व्यक्ति जो हो सकता है आध्यात्मिक पुरुष है, गुरु है
या हमारी संस्कृति से इतना निकट है, जो इतनी इतनी गहराई वाली बातों को रख करके हम सबके जीवन में एक सुख शांति भर देती है। तो क्यों ना हम धर्म मार्ग पर चलें, अग्रसर हों। मैं डॉक्टर मंजू जैन, मेरा नमस्कार आपको। मैं रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर हूँ, मैं सिंसियर डिग्री कॉलेज कानपुर। आज के लिए बस इतना ही। फिर एक आध्यात्मिक और धार्मिक विचार के साथ उपस्थित होंगी। बाय। थैंक यू।